अभी हम आप लोग के पास लेके आ रहे हैं इतिहास का दूसरा एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है वहाँ का सम्राट। क्या होता है? वहाँ का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? वॉर एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी। कब हुई? 1924 ईस्वी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ठीक है, दो देशों के बीच हुआ था यह, रूस और जर्मनी। रूसी क्रांति के समय शासक जार निकोलस था। ठीक है, ये आज जो है हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव था। अब हम इसी में आपको हिंदी पढ़ा देते हैं। ठीक है, हिंदी में हम आज शॉर्ट क्वेश्चन लाए हैं जो 2 नंबर का है। वह है श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। कैसे समाज की आवश्यकता है? श्रम विभाजन तो आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन में जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? तो यह रुचि के आधार पे नहीं है, हमारे कार्य के आधार पे नहीं है, हम जो कार्य करते हैं उसके आधार पे जाति हमारा नहीं होता है, बल्कि वंश के आधार पे होता है। जो मेरे माता पिता होते हैं उसी कास्ट के हम होते हैं। जिसके विरोधी बहुत सारे पहले के जो नेता थे वे लोग थे, उसमें एक भीमराव अम्बेडकर भी थे। ठीक है, तो इसीलिए रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित होगा। सेन साहेब अपने खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहेब अपने खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। जो आप लोग पता है कि 5 बेटियों पे एक बेटा हुआ था, जिसको सेन साहब बहुत ही ज़्यादा मानते थे और अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिसके कारण वह अपने बेटे को बढ़ई लोग के साथ रखा करते थे और कोई भी कार्य करने की इजाज़त थी। कासू और मदन की लड़ाई कैसी थी? तो पता ही है कि कासू और मदन की जो लड़ाई थी वह हड्डी और मांस, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि कासू जो था वह सेन साहब का बेटा था और बहुत ही पैसा वाला था। और मदन जो था वह गिरधारी सेन साहब के यहाँ जो काम करता था उसका बेटा था। दोनों में लड़ाई हुआ था और वह जीत किसका हुआ था? तो काशी का ही हुआ था। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो पहले ही बता दें कि कौन जीता था, तो महल वाला जीता था। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। ठीक है, क्योंकि महल वाले का ही सभी साथ भी देते हैं, झोपड़ी वाले का कोई साथ नहीं देते हैं। इस तरीक़ा से हम 2 चैप्टर आज पढ़ाए हैं, इसको आप लोग घर पे क्लियर कर लीजिएगा।